परमेश्वर के अद्भुत कार्य के द्वारा हमेशा बीच बचाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते। दाऊद के जीवन में ऐसे अचानक से उस गहरे जल के बहाव के माहौल आए हैं और दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, थामा। यह दाऊद का अनुभव है। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसके 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। परमेश्वर थामने वाला परमेश्वर है। वह अपने भक्तों को उठाए रखता है, परंतु हमेशा हम उस बड़े थामने के उस अनुभव को इस संसार के जीवन में अनुभव करना जरूरी नहीं है। मानसिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दुर्घटनाएं होती हैं और हम गुजर जाते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर थामा हुआ नहीं है। परमेश्वर थामता है और इसलिए हमारे जीवन में बड़ी आशा है और उस आशा को आगे हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। वहां पर हम परमेश्वर के थामने के उस सच्चाई को समझ सकते हैं। दाऊद जब थामने की बात कह रहा है तो वो इस संसार में उसके जीवन में जो परेशानियां आई, जिन परिस्थितियों से वह गुजरा, उन संघर्षों में, उस गहरे जल के अनुभव में जिसमें से वह गुजर निकला, उसमें परमेश्वर के थामने के उस सामर्थ को अनुभव किया है। और हम सब इस बात का अनुभव करते हैं। परमेश्वर आज भी सामर्थी है। यहां पर 16वीं आयत में परमेश्वर हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। परमेश्वर का बढ़ाए हुए हाथ को हम अनुभव करते हैं, रोज अनुभव करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा भाग में लिखा है और गहरे जल में से खींच लिया। परमेश्वर के थामने वाले हाथ गहरे जल में से खींच लेता है। और यहां पर गहरे जल में से खींच लेना हमें उस पुराने नियम के अनुभव की ओर स्मरण दिलाता है, जहां पर हम मूसा के जीवन में देखते हैं। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में जब वहां पर हम देखते हैं, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गए और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। मोशे, मैंने इसको जल से निकाला। परमेश्वर का प्रबंध। फिरौन की बेटी उस ऐन वक्त पर वहां पहुंचना परमेश्वर के उस सर्वाधिकार की उस योजना में परमेश्वर ने उससे पूरा किया और उस प्रकार परमेश्वर थामता है। मूसा जो जल से निकाला गया, जिस कारण से उसका नाम मूसा रखा गया, वह परमेश्वर की योजना थी। और हम जानते हैं, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, मिस्र देश का छुड़ाने वाला होकर, वह उनका अगुवा होकर, परमेश्वर का भक्त जो उस परिस्थिति से बचाया गया, परमेश्वर के थामने की सामर्थ को हम वहां पर देखते हैं और अनुभव करते, समझते हैं। यह गहरा जल से खींचा जाना, यह उस परिस्थिति को दिखाता है जो परेशानी है या दुर्गति है। और हम परमेश्वर के वचन में कई बार इस प्रयोग को देखते हैं, कुछ उसी प्रकार के प्रयोग को देखते हैं। जब हम भजन संहिता 46 और उसके 3री आयत को पढ़ते हैं, वहां पर चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो उस गहरे जल का अनुभव वहां पर भजन लिखने वाला करता है। जब हम भजन संहिता 69 में आते हैं, उसकी 1ली आयत, वहां पर भजन लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूं। वही दुर्गति का अनुभव, परेशानी का अनुभव हम देखते हैं। भजन संहिता 73 और उसकी 10वीं आयत में हम फिर
कुछ उसी प्रकार के प्रयोग को देखते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। तो उस प्रकार के अनुभवों के विषय में भजन लिखने वाला कई बार प्रयोग करता है। उस गहरे जल का अनुभव जहां पर परेशानी, संघर्ष, दुख, तकलीफ ये सब आती है। कुछ लोगों के जीवन में वे लोग उसमें से जल्दी छुड़ाए जाते हैं, कुछ लोग देरी से छुड़ाए जाते हैं, कुछ लोग उस परिस्थिति में ही रहकर इस संसार को छोड़ जाते हैं। परंतु उसका मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर थाम नहीं रहा है। परमेश्वर का थामने वाला हाथ हमेशा परमेश्वर के भक्त जनों के साथ है, और वो ऊपर से आने वाला हाथ। कितनी सांत्वना की बात है प्रियो, परमेश्वर हमें उस थामे जाने का अनुभव ऐसी परिस्थितियों में देता है जब उस गंभीर विषम परिस्थिति में भी हम उस सुकून को अनुभव करते हैं, जहां पर हम उस शांति को अनुभव करते हैं, जहां पर हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर की वो शांति जो समझ से परे है हमारे मनों को और हृदयों को प्रभु यीशु मसीह में जो सुरक्षित रखती है। कितना आनंद का अनुभव है। 16वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर थामने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन में उस थामे जाने के अनुभव को हमेशा करते रहें और उस आशा की पूर्ति को आप अनुभव करें। जब हमारा प्रभु आएगा हम प्रभु के साथ हमेशा होंगे। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।